विद्यार्थियों, अभी तक हमने पर्यावरण क्या है उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारा पर्यावरण वह है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसके बाद हमने पर्यावरण के प्रकार पढ़े, उनके उदाहरण पढ़े, पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं वो पढ़ा हमने, जिसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं भी पर्यावरण का एक घटक है। इस बारे में पढ़ा। तो अभी हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। उससे पहले पर्यावरण शब्द उत्पत्ति दे रखा है यहाँ पर। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। अर्थात हमारे पड़ोस में, हमारे चारों ओर जो है वही पर्यावरण है। तो हम पढ़ते हैं अभी प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं या प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। स्थल मंडल भूमि की ऊपरी परत है जिसके ऊपर हम रहते हैं। जल मंडल वह भाग जहां पर जल पाया जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की एक परत एवं जैवमंडल वह भाग है पृथ्वी का जहां पर जीवन पाया जाता है। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्थल मंडल का प्रयोग हम किन किन कामों के लिए करते हैं। स्थल मंडल के ऊपर ही वन उगते हैं, हम कृषि करते हैं, मानवीय बस्तियां हैं, या फिर सड़कों की बात हम की जाए, या पशुओं को चराने के लिए घास स्थल है, वो सभी हमें स्थल मंडल से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, एक पिक्चर बनाई गई है, जिसमें नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर स्थल मंडल है और स्थल मंडल में मानव की जो विभिन्न क्रियाकलाप है वो दर्शाए गए, जिसमें एक बस दिखाई गई है सड़क से आते हुए। इधर एक किसान है वो खेती कर रहा है, इधर कुछ पेड़ पौधे हैं वो दिखाए गए, इधर मानवीय बस्तियां हैं वो दिखाई गई है। इसके बाद यहाँ पर जल मंडल दिखाया गया है जहाँ पर जल पाया जाता है, और ऊपर का हिस्सा वायुमंडल जिसमें वायु पाई जाती है, या वर्तमान में वायुमंडल के अंदर वायुयान है वो उड़ते हैं। और इन तीनों का वह संकरा भाग जहां पर जीवन पाया जाता है उसे हम जैवमंडल कहते हैं। तो ये यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं। तो आप करके सीख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया, आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। तो आपको भी ये सूची बनानी है अपने चारों ओर देखकर, आपके गांव के आसपास भूमि का उपयोग किस लिए कर रहे हैं। आओ कुछ करके सीखें, आप करके सीख सकते हैं। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है, कैसे? तो ये आप करके सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पानी कहाँ से आता है और उसका उपयोग हम किन किन कामों के लिए करते हैं। और इसके साथ में एक बात और, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, हमें पानी का बहुत ही सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी एक अनमोल संसाधन है।
अगर हम बिना सोचे समझे पानी का प्रयोग करेंगे तो जल्द ही हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है या जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आओ कुछ करके सीखें। इसमें देखिए, स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि है। तो यहाँ पर हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मौसम वो होता है जो बदलता रहता है। आगे देखिए, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो छोटे क्वेश्चन है वो भी बन जाते हैं। जैसे स्थलमंडल की परिभाषा है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा बात आ गई जलमंडल की, तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागरा आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो यहां से हम जलमंडल किसे कहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या संजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, वायुमंडल की परिभाषा आप यहां से लिख सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं और जैवमंडल की परिभाषा आप यहां से लिख सकते हैं इस पैराग्राफ से। इसके साथ में यहां पर दिया गया है पारितंत्र। पारितंत्र क्या है, या इंग्लिश में हम इसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है।